श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। श्री गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं भी श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाला है। रघुबर भरन बिलो की बर बारी समेत समाज होत मगन बारिद बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद रात का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद रात की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को से नवाकर निषाद रात के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वस्त्रभूषण और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवा श्री नर नारी सुने दाम काम तज धाई, देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम का छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वो वेश बत्सल बसधारी मुनि के वेश हैं, न सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उनका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल पिता दीन सजराजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। वो बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से
दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुल्यौ, मग लोगन कर भागु, जन सिंघल बासिन भयौ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवलोक से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। यही बात सरबस प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। इसके आगे की कथा हमारे बालकांड के अगले एपिसोड में सुनें। जय श्री राम।